कब सुनेगा, ना कोई सुनाने वाला नहीं सुनेगा। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन, पहली भक्ति संतों का संग किया जाए। संतों का संग करोगे तभी तो भगवंत की कथा मिलेगी। संत संग से ही तो सत्संग होता है, संत ना मिले तो सत्संग कहाँ मिले। इसलिए थोड़ा सा विषय आता है, क्योंकि काल में थोड़ा भेद है। सुखदेव जी का जो समय है आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले का समय, उसमें क्या स्थिति रही है। और तुलसी जी का जो समय लगभग आज से कोई 550-600 वर्ष पहले का समय। तो तुलसीदास जी हमारी आपकी समस्या को ज्यादा समझ सकेंगे, थोड़ा नजदीक पड़ जाते हैं। सुखदेव जी की हमारी बड़ी लंबी दूरी है, हजारों में, लेकिन इनके भी हजारों में नहीं। तो ये थोड़ा नजदीक पड़ जाते हैं बाबा, इसलिए थोड़ा हम कलयुग वालों की समस्या थोड़ा ज्यादा समझ सकते हैं। इसीलिए शायद हमारे आपके लिए बाबा ने थोड़ा आसान किया रास्ता। जो तीसरे पर था उसको पहले पर कर दिया कि पहले संतों का संग करो भाई। जब संत मिलेगा तो भगवान की कथा भी सुना दो। संतों का संग, बाबा जी का संग किया तभी तो यहाँ आए हो। अगर संग न किया हो तो यहाँ क्या करने आते, दुकान में बैठे हो। तो बाबा जी का संग किया तो यहाँ आए तो आपको भागवत, आपको कथा। इसलिए प्रथम भक्ति शुरुआत ही यहीं से, संतन कर संगा, यहीं से भक्ति का शुरुआत। कोई संत मिले मिले कोई ऐसा संत Oh,
व्याकुल होकर चल पड़े। देवहूति जी रोक भी नहीं सकती थी, चले। कपिल जी बड़े हुए, देवहूति जी बड़ी दुखी रहती है अपने पति की याद में। कपिल जी ने मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, बताया। जो 6 शास्त्र हैं ना हमारे यहाँ, 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र। उनमें जो पहला है वो सांख्य प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, तब वो बस्ती टूट जाती है, मिट जाती है। टूटने फूटने मिटने से बस्ती तो अंतिम छूट जाए। जब तक आपके पति से आपके पास थे, संबंध पूरा हुआ आपसे जुड़ा। संसार नाशवान है, संसार के सब संबंध ही नाशवान है। हे मां, जीवात्मा का सच्चा संबंध तो परमात्मा से। जिस घर परिवार में हम लोग जी रहे हैं, जन्म से पहले वो हमको नहीं जानते थे, हमको नहीं जानते, और मृत्यु के बाद में फिर ना वो हमें जानेंगे, हम कहाँ, ना हम नहीं जानेंगे वो हम। ये संबंध बीच का है। लेकिन भगवान भूत भविष्य वर्तमान सभी समय में हमको जानता है और हमारे साथ रहता है, जिससे हमारा इतना प्रगाढ़ संबंध है अनादिकाल से अब तक। उसे हमने पराया मान लिया, और जिनका हमसे क्षणिक संबंध है थोड़ी देर के लिए, उन्हें हमने अपना मान लिया। भागवत काव्य में इसी का नाम अज्ञान है। अपने को पराया मान लिया और परायों को अपना मान लिया। कवि ने भी कहा, इस जिंदगी का मेला सचमुच अजीब है, इस जिंदगी का मेला सचमुच अजीब है। लगता वही है दूर जो सबसे करीब है, लगता वही है दूर जो सबसे करीब वाला। ये लोग कहते इतना करीब है परमात्मा, और दिखता क्यों नहीं? आईना चाहिए। करीब इतना है कि बिना आईने के नहीं देखा जाता। कोई बहन अपने आप में गजरा लगा देती, लेकिन अगर वो गजरा को देखना चाहे, देख पाएगा क्या? बिना दर्पण के नहीं देख पाएगा। अगर देखना है तो दर्पण का सहारा बहन को लेना होगा, अन्यथा इतनी नजदीक है आंखों के काजल की आंखों को दिखाई नहीं देता। ठीक परमात्मा भी इतने नजदीक है हमारे आंखों से, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसको देखने के लिए आईना चाहिए, दर्पण चाहिए। लेकिन वो दर्पण कौन देगा? तो वो दर्पण सदगुरु के दुकान पे मिलता है। सदगुरु ही दे सकता है वो दर्पण, और किसी के पास ये दर्पण मिलता नहीं। एक विशेष स्थान है सदगुरु, तो सदगुरु वो दर्पण दे देता है और फिर वो दिखाई देने लगता है। तुलसीदास बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। चरणों की धूल मांगी, बाबा चरण धूली दे दो, मुझे का क्या करोगे चरण धूली बेटा? बोले जो दर्पण है ना, मन रूपी दर्पण, ये मैला हो गया है, ईश्वर की परछाई दिखाई नहीं देती, तो आपकी चरण धूली मिलेगी तो रगड़ कर शीशा साफ, मन रूपी शीशा साफ। तो गुरु ही कृपा करेगा। बंदो गुरुपद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा, क्या महिमा है। तो ज्ञान हुआ देवहूति मां को, उन्होंने अपने पुत्र को ही अपना सदगुरु स्वीकार किया। निर्वाण को प्राप्त होती हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, राजन मैंने मनु जी के बेटियों की वंशावली कही, अब मनु जी के पुत्रों की वंशावली कही। मनु जी के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
उत्तानपाद बड़े हैं, शासन सत्ता उत्तानपाद की दास है। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, बड़ी का नाम है सुनीति